राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। जो न्यू मदर हैं उनको स्तनपान कराने में अगर दिक्कत आती है तो आप ये शतावरी के लड्डू अगर आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ा देता है और आपके बच्चे कभी भी पेट न भरने के कारण कभी भी रोते नहीं हैं। उनका पेट हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि अगर आपको दूध बहुत ज़्यादा बनेगा तो बच्चे भी बहुत अच्छे से दूध पी पाएंगे और खुश रह पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जिन महिलाओं को बच्चे हैं उनको दूध बढ़ाने के लिए ही ये लड्डू खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण औषधि कहिए या फिर लड्डू कहिए, ये महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, पाचन में सुधार करता है, तनाव को कम करता है, मासिक धर्म में भी ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, हृदय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर जिन लोगों को पेट का अल्सर की बीमारी हो उन्हें भी ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है शतावरी। तो अगर ऑल ओवर शतावरी की बात की जाए तो शतावरी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हर एक महिलाओं को शतावरी अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप उसे दूध के साथ शतावरी का पाउडर पी सकते हैं या फिर आप इस तरीके से शतावरी का लड्डू बनाकर खा सकते हैं, खासकर न्यू मदर के लिए जो कि दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं न्यू माँ बनी थी ना, न्यू मदर, तब मुझे डायरिया हो गया था। उस स्थिति में मतलब दूध नहीं बन पा रहा था और मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गया था, पेट नहीं भर पा रहा था। तो इस स्थिति में मैंने शतावरी का यूज किया है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा बातें कर दी है। तो सबसे पहले तो मैंने नारियल को लिया है, सूखा नारियल जिसे गरी कहते हैं और कहीं कहीं पे खोपरा कहते हैं। उसे मैंने पतला पतला काट लिया है और यहाँ पे मैंने खजूर लिया है और खजूर का भी बीज मैंने निकाल दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने छुहारा लिया है, उसका भी बीज निकाल लेंगे। सभी का मात्रा मैं काफ़ी कम ले रही हूँ क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कारण से मैं थोड़े थोड़े में बना रही हूँ। जैसे कि 4-5 मैंने खजूर ले लिया, 5-6 मैंने छुहारा ले लिया, उसके बाद आधा मैंने सूखा नारियल लिया है, उसे पतला काट लिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 4 से 5 अंजीर ले रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर शतावरी लड्डू आप सभी के लिए बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको बढ़ाना है दूध। तो दूध में अगर इन सभी का पोषक तत्व रहे यानी शामिल रहे तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। और दूध में सभी चीज़ अगर पोषक तत्व मिलता है तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वैसे अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेना हो वो लीजिएगा। मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताने का कोशिश किया है आप सभी को। तो चलिए यहाँ पे मैंने पैन में घी लिया है और घी शुद्ध लीजिएगा, ठीक है। और घी का मात्रा आप अपने अनुसार ही रखिएगा। और घी में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मखाने को लिया है और उसे धीमी धीमी आंच पर भून लिया है। कुछ इस तरीके से आपको क्रिस्पी नज़र आएगा। तेज़ आंच पे मखाना को बिल्कुल ही फ्राई नहीं किया जाता है। फ्राई करके मखाना को मैंने निकाल लिया है। अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक न्यू माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन को लेना, तो ये गोंद ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये ठंडियों वाली गोंद है। ठंडियों वाली गोंद का नाम होता है बबूल का गोंद, और गर्मियों में जो गोंद यूज किया जाता है उसे कहते हैं गोंद गतीरा। ठंडियों में जो गोंद होता है वो हल्का सा चमकीला कलर का और चिकना दिखेगा, आप देख सकते हैं। इसे भी थोड़े थोड़े मात्रा में डालकर घी से फ्राई कर लीजिएगा। मैंने 2 चम्मच गोंद लिया है और उसे मैंने 3 बार में फ्राई करके निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है रोगन बादाम यानी बड़ा वाला बादाम, साथ में मैंने थोड़ा लिया है पिस्ता बादाम, थोड़ा लिया है अखरोट और थोड़ा लिया है काजू। और यहाँ पे हमने जो नारियल को पतला पतला काट लिया था उसे भी इसमें रख लेंगे और इसी में थोड़ा किशमिश भी डालेंगे। आप चाहें तो मुनक्का भी डाल सकते हैं।
पर किशमिश और मुनक्का में से कोई एक डालते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं डाला है। वैसे मुनक्का था पर मैं भूल गई थी डालना। अब इसे भी सभी को मतलब इन सभी को धीमी धीमी आंच पर घी से आपको फ्राई कर लेना है। वैसे तो मैंने पैन में घी डाल दिया था। आप इन सभी को अगर दिक्कत हो चलाने में तो आप कढ़ाई में यानी कि बड़े बर्तन में भी फ्राई करके निकाल सकते हैं और धीमी धीमी आंच पर ही भूनकर निकालना है। यहाँ पे फिर से मैंने घी डाला, घी मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने अंजीर, छुहारा और खजूर को भी डाल दिया और इसे भी धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे और इसे भी भूनकर निकाल लेंगे और इन सभी को एक में डाल देना है इस तरीके से। अब पैन में मैंने घी नहीं डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम भूनेंगे ना उसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ बीज लिए हैं जैसे कि सनफ्लावर बीज, उसके बाद हो गया कद्दू का बीज, खीरे का बीज और अलसी लिया है और इन सभी को धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे। सभी का मात्रा में बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब भून जाए तो सबसे लास्ट में 2 चम्मच मैंने पोस्ता दाना डाला है, जिसे कई जगह पे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ये खून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे शरीर का खून जो है वो बढ़ाता है। और इसे भी थोड़ा भून लेंगे और धीमी धीमी आंच पर भूनिएगा इन सभी को, वरना ये जल जाता है। और भूनकर इसे भी इन सभी मिश्रण में डाल देंगे। यहाँ पे फिर से मैंने पैन को गर्म किया, इसमें डाला है घी और इस टाइम घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटी कटोरी से सूजी सेमोलिना और इसे भी धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे। एक बात बताना आप सभी को मैं भूल गई थी, आज मैं शतावरी पंजीरी लड्डू बना रही हूँ। तो पंजीरी में तो सूजी या फिर आटा ज़रूर डाला जाता है, तो मैंने यहाँ पे आटा नहीं डाला है, सूजी डाला है और इसे भी धीमी धीमी आंच पर भूनकर निकाल लेंगे। यहाँ पे ये कुछ हर्ब्स में डालने वाली हूँ जो कि आपको देखना बहुत ज़्यादा और सीखना ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पैन में मैंने बिल्कुल घी नहीं डाला है, सूखा पैन है, मैंने काफ़ी बढ़िया से वाइप कर लिया था। उसके बाद मैंने आधा कटोरी इसमें जीरा लिया है और जीरा को धीमी धीमी आंच पर भून लिया है। ये वही जीरा है जिससे आप खाना बनाते हैं। ये भी हमारे पेट के लिए और दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एक न्यू मदर को। तो जीरा हमने भून कर रख लिया है। अब देखिए अभी भी आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ हर्ब्स मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, मतलब थोड़े मात्रा में, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है न्यू मदर के लिए या फिर कहें बाकी उन महिलाओं के लिए जो कामकाजी होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है शतावरी। शतावरी का मात्रा 50 ग्राम है और ये एक रूट्स होता है जिसे धूप में सुखाकर बनाया जाता है। और इसे लेने के लिए आपको पंसारी का जो दुकान होता है वहाँ जाना होगा। शतावरी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और ये बहुत ही नाजुक जैसा होता है और ये धूप में सुखाया हुआ रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं न्यू मदर तो फ़िलहाल अभी नहीं हूँ, मेरा बेटा 9 साल का हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालूँगी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और शतावरी। देखिए शतावरी का मात्रा काफ़ी मैंने कम डाला है। अगर आप न्यू मदर हैं, दूध बढ़ाना चाहते हैं तो शतावरी का मात्रा ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मुलेठी लिया है और मुलेठी का डंठल जो उस तरीके से होता है मैंने दिखा दिया, पर मैं इसमें डंठल नहीं डालूँगी। उसका पाउडर जो है वो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने मुलेठी का पाउडर भी डाल दिया, जो कि हमारे न्यू मदर के लिए भी अच्छी होती है और मतलब कि क्या मैं बताऊँ, ग्लो भी करता है फेस को और खांसी वासी जो होता है कफ वगैरह में काफ़ी फ़ायदा करता है। तो उसे तो मैंने डाल दिया और साथ ही साथ मैंने डाला है आधा चम्मच सौंठ पाउडर, जो कि हमारे शरीर को गर्म करेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है त्रिफला चूर्ण, तो अच्छे कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा और इसे 1 चम्मच डाल लीजिएगा। इन सभी का मात्रा आपको डालना ज़रूरी है, मतलब कुछ भी जो हर्ब्स है ना उसको स्किप मत कीजिएगा।
स्किप करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा गुणकारी आपका लड्डू बनकर तैयार नहीं होगा। त्रिफला चूर्ण भी न्यू मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू मदर हैं तभी इन सब हर्ब्स का यूज करें। आप नहीं भी है ना, बस एक सिंपल मदर भी हैं या फिर एक लेडी हैं, तब भी आप ये सब खाइए। बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सभी हर्ब्स को मैंने पाउडर बनाकर एक छोटे से कटोरी में रख लिया है और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया था घी से, उन सभी को मिक्सी जार में डालकर इस तरीके से आपका पाउडर बना लेना है और एक बड़े से बर्तन में रखिएगा। और आप देख सकते हैं ये इतना बढ़िया मतलब मोइस इसमें है कि अभी ही ये लड्डू बिल्कुल ही बन जा रहा है बिना कोई गुड़ या फिर चीनी डाले हुए। देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू बनकर तैयार है ना। पर दोस्तों इसे ऐसे नहीं खाते हैं, इसे ना मतलब गुड़ के साथ इसे मिलाया जाता है और बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जो हर्ब्स को पाउडर बना लिया था, जिसमें मुलेठी, त्रिफला चूर्ण, सौंठ, शतावरी, इलायची, ये जो था सभी को जो मैंने पाउडर बना लिया था उसे भी इसमें मैंने डाल दिया और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसका लड्डू बनाने के लिए इसमें मीठा डालना ज़रूरी है ताकि टेस्ट भी अच्छा आए। और गुड़ जो होता है वो हमारे शरीर को गर्म भी रखता है ठंडियों के मौसम में और खून को भी साफ़ रखता है और ये भी दूध बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो सबसे पहले तो पैन में मैंने घी डाल दिया है, थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा केजी गुड़ और गुड़ को इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है। पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, पानी का इस्तेमाल करने से लड्डू काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसका कोई चाशनी 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना है, बस पतला ये पिघल कर रेडी हो जाए तब गैस को ऑफ करेंगे और गर्मा गर्म इस मिश्रण में डाल देंगे। आप देखिए दोस्तों, मीठा के अनुसार गुड़ का मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप आधा केजी की जगह पर 1 केजी भी गुड़ मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें आधा केजी गुड़ डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और कोई भी लड्डू हो उसे ना हल्का सा जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा, फटाफट बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर वो टाइट हो जाता है तो वो जल्दी बनता नहीं है। वैसे ये बहुत ही सॉफ्ट मोइस मिश्रण है तो काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है, कोई भी परेशानी होती नहीं है। तो अब इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ध्यानपूर्वक मिक्स कीजिएगा क्योंकि जो गुड़ होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो कहीं हाथ मत जला लीजिएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इस तरीके से सभी मिश्रण को मिक्स कर लेना है और आपको लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया ये हमारा शतावरी पंजीरी लड्डू बनकर तैयार है। तो दोस्तों, जिन माँओं को दूध नहीं आती है, दूध नहीं बन पाती है, उन माँओं को भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये इतना गुणकारी लड्डू बनकर तैयार होता है, जितना ये गुणकारी लड्डू है ना उतना ही गुणकारी आपका दूध भी बनेगा और बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। पोषक तत्वों से भरपूर दूध बच्चों को मिलने के कारण बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। तो इन लड्डुओं को आप ज़रूर खाएं। और हाँ, कितना खाना है ये सवाल भी आपकी होगी। 2 लड्डू आपको खाना है, या तो सुबह खाइए या तो रात में खाइए। 2 लड्डू खाने के बाद आपको दूध पीना है 1 गिलास। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी समस्याएं हैं वो दूर आपको दिखती नज़र आएगी। और अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये लड्डू बनाने का बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक तरीका है, तो आप इस तरीके से शतावरी पंजीरी लड्डू बनाइए, खाइए, खुद का ख्याल रखिए और बच्चों का भी।